आज गुना करने के एक और नया कंसेप्ट लेके आओ। आज के बाद जब भी 3 डिजिट का गुना आपसे पूछेगा उसका आंसर आप एक लाइन में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे? तो कुछ कंसेप्ट पहले हम दे देते हैं। आज के बाद जब भी 3 डिजिट का गुना आपसे पूछेगा, देखिए कितना जल्दी आप लिख सकते हैं, वो भी 200 से। कोई भी आज हम कंसेप्ट बताने वाले 200 से ज़्यादा कोई भी संख्या है उसका गुना एक लाइन में आप कैसे बता सकते हैं, उसके लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी संख्या जैसे मैं बोलेगा 207 और गुने 200, ठीक है, 6, इसको गुना करना है तो एक लाइन में आप कैसे गुना कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा अभी तो बेसिक बता रहे हैं इसलिए छोटा लेके आए। और कभी बोलेंगे हम 241 या 242 और गुने 215, इसका आंसर एक लाइन में बताइए, एक लाइन में। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा तरह के जब कंसेप्ट दे देंगे तो आप एक लाइन में इसका गुना करके लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे में कोई बोलेगा बड़ा से बड़ा ले लीजिएगा, जैसे में 273 गुने 218, इसको गुना कैसे एक लाइन में बताइए, कैसे लिख देगा। तो सारा इस सब का आप एक लाइन में एक से 2 सेकंड में इसका गुना करके आप लिख सकते हैं। तो कैसे कुछ कंसेप्ट पहले हम बता देते हैं, छोटा छोटा लेकर, तब से बड़ा भी डिजिट 200 से ज़्यादा कोई भी संख्या कितना ही बड़ा ले लेना 200 से ज़्यादा, उसका आंसर आप एक लाइन में क्या कर सकते बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट दे देते हैं, तब इस सार को गुना करके हम बताएंगे। आप हमेशा क्या कीजिएगा, आज हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं वो 200 से ज़्यादा के लिए कंसेप्ट दे रहे हैं। 200 से ज़्यादा कोई संख्या रहेगा उसके लिए कंसेप्ट दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिएगा, ये हम थोड़ा देर में बता रहे हैं इसलिए लिख, बगल में अब थोड़ा सा लिखना होगा तो लिख दीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, 200 से देखिएगा कितना ज़्यादा है, देखने से 7 ज़्यादा, जितना ज़्यादा है नीचे लिख दीजिएगा। ये 200 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, हो गया। 200 से 7 ज़्यादा, 200 से 6 ज़्यादा है, इतना कम हो गया। अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आंसर लिखने जा रहे हैं तो कैसे लिखिएगा आंसर, तो क्या कीजिएगा, इस दोनों को 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप में क्या कीजिएगा, इस दोनों को गुना करिएगा, लास्ट लिख दिएगा, दोनों को गुना। 7 छक कितना होगा, 42, 7 छक 42 हो जाएगा। इसको गुना कर, पहला स्टेप में दोनों को हमेशा क्या कीजिएगा, गुना करके लिख दी। और दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए। 7 गो और 6 गो कितना होगा, पहला स्टेप में दोनों को गुना करते हैं और दूसरा स्टेप में उसी दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 7 गो 6 कितना होगा, 13 गो, और 13 को जोड़ने पर जो संख्या आ जाएगा, दूसरा स्टेप में जब हम करते हैं जोड़ने पर जो संख्या है उसको हमेशा जाकर 200 में जाकर जोड़ देना। आज क्योंकि हम 200 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, 200 से ज़्यादा के लिए कोई भी संख्या उसको गुना कैसे कर, तो हमेशा इस जोड़ने पर जो है उसको 200 में जाकर जोड़ देना। तो 13 आया था, 213 हो जाएगा, 200 में जाकर जोड़िएगा तो 213, और 200 जितना भी जोड़ने पर आ जाएगा, बगल में कौन लिखना होगा तो लिख सकते हैं 213। ये जितना जोड़ने पर जितना आता है उसका यहाँ पर दुगुना करके लिख जाए, आपका आंसर आ जाएगा। दुगुना करिएगा तो कितना आएगा, वैसे दुगुना करिएगा, 13 दूना 26, 2 दूना 4, यानी 400 कितना हो गया, 26 हो गया, इसका गुना होकर ये आ जाएगा। करना है तो करके चेकअप कर सकते हैं। जैसे मैं एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 208 और गुने 209, इसको गुना करना है तो इसका गुना कैसे करिएगा, 9 यहाँ लिखना है तो बगल में लिख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लिखे। हम जानते हैं 200 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। अभी समझाना है तो लिख दीजिए, 200 से 8 ज़्यादा था, ये 200 से 9 ज़्यादा है। तो पहला स्टेप में क्या बताया, दोनों को गुना करिएगा, जितना ज़्यादा रहता है तो पहला स्टेप में दोनों को गुना करिए, 9 8 72। ठीक है, उसके बाद हम ये जो हम लिख रहे हैं ये लिखना उठना नहीं है, लेकिन कुछ कंसेप्ट अभी थोड़ा सा बता रहे इसलिए लिख देते हैं। ये 200 से 9 ज़्यादा था, 200 से 8 ज़्यादा है, तो क्या कर दो, पहला स्टेप में दोनों को गुना कर, 9 8 72, इतना हो गया। फिर दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 9 को 8 को कितना होगा, 17 को, 17 को हमेशा 200 में जाकर जोड़ दो, 217 को जोड़ने पर बगल में इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको 217 जोड़ने पर तो उसको जस्ट अब दुगुना कर लेता है, तो 217 बनने में कर सकते हैं। 417 दूना 14, 2 दूना 4, यानी 400 कितना होगा, 34 हो गया, 434 हो गए, ही क्या हो जाए, इसका गुना हो गई आ जाएगा। करना तो करके चेकअप कर सकते हैं। जैसे मैं एक और ले लेते हैं, जैसे मैं 212 और गुने 206, इसको गुना करना है तो कैसे एक लाइन में आप बताइएगा। तो देखने से लग रहा है 200 से कितना ज़्यादा, हम लिखेंगे नहीं, आप कितना ज़्यादा, देखने से लग रहा है कि 200 से 12 ज़्यादा, 200 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो 12 छक 72 हो गया। पहला स्टेप में गुणन करते हैं, जितना ज़्यादा रहता है, 12 छक 72, 72 दे दिए। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देता है, 12 को 6 कितना 18 को होता है, 18 को किस में जाकर जोड़ देना, 200 में, जोड़ने पर जो आता है उसको हमेशा 200 में जोड़, तो 200 कितना 18, और 218 का जस्ट यहाँ पर दुगुना कर देता है, दुगुना करिएगा तो 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी 400 कितना होगा, 36 होगा, इसका गुना हो गई आ जाएगा। करना तो करके चेकअप कर सकते हैं। जैसे मैं एक और ले लेते हैं, यहाँ तक ही हो गया। ठीक, यहाँ तक ही समझ में ही
आया होगा। ठीक है, एक वो बात यहाँ पर हम दिखा रहा है कि आपको जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 200 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है 200 से, 8 ज़्यादा है, तो गुना कर रहे हैं तो 9 थे 72, लास्ट में कितना 2 डिजिट आ रहा था। यहाँ पर गुना 7 ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो गुना 7 छक 42 2 डिजिट आ रहा था। यहाँ पर कितना 12 ज़्यादा है, यहाँ पर 6 ज़्यादा, 12 छक 72 2 डिजिट आ रहा है। तो इतना बात हमेशा आपको याद करके रखना है कि हर हाल में लास्ट में क्या को डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए। अगर कभी कभी एक गुना करने पर कभी एक डिजिट आ जाता है, कभी कभी तीनों डिजिट बड़ा बड़ा संख्या लेंगे तो तीनों डिजिट में आ सकता है। तो अब वो कंसेप्ट हम बता रहे हैं, कभी कभी एक डिजिट में आ जाएगा तब, और कभी कभी गुना करने पर, क्योंकि जितना जितना ज़्यादा रहता है गुना करने पर हर हाल में सुना कि 2 डिजिट में आता है, कभी कभी 3 डिजिट में गुना करने पर आ जाएगा, कभी कभी 1 डिजिट आ जाएगा। तो सब कंसेप्ट हम बता रहे हैं कि आज का जब भी 3 डिजिट का गुना रहेगा ना 200 ज़्यादा, देखिए ना कितना जल्दी आप लिखिए, प्रैक्टिस खाली कर लीजिए ना। जैसे में कोई बोलेगा 200 4 गुने 200, इसको गुना करना, तो आप देखिए 200 से देखिएगा कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो क्या करते हैं, गुना करने में जा रहा है 2 दूना और 4 दूना 8 हो गया। तो देखिए आप गुना करिएगा तो 1 डिजिट आ गया, और धोखों से नहीं 1 डिजिट आप लिखिएगा। ठीक है, गुना करने पर हम हर हाल में क्या 2 डिजिट आपको लिखना ही है। अगर गुना करने में 3 डिजिट आ रहा है तो उसके लिए कंसेप्ट में बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर 1 डिजिट आ रहा है तो हमेशा क्या कीजिए, उससे पहले आप 0 लगा दीजिएगा। 8 4 दूना 8, हमेशा अगर गुना करने पर 1 डिजिट आ रहा है तो उससे पहले आप क्या कीजिएगा, हमेशा उससे पहले 0 लगा दीजिएगा, उसके बाद नहीं लगा, उसके पहले लगाइएगा। इतना काम होगा। उसके बाद क्या करिए, वही कंसेप्ट, फिर वही कंसेप्ट हम कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 4 को और 2 को 6 को, 6 को किसमें जाकर जोड़ देते हैं, 6 को 200 में जाए 206 हो जाए, और 206 का जस्ट यहाँ पर दुगुना लिख देते हैं। तो 206 का जोड़िए, 206 का दुगुना करिएगा तो 400 कितना हो गया, 12 हो गया। ये इसका गुना हो गई, आ जाएगा। ठीक है, जब भी अगर 1 डिजिट आएगा तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। जैसे में कोई बोलेगा 200 2 और गुने 200 3, इसको गुना करना है तो 200 से कितना ज़्यादा है, यहाँ से देख रहे हैं 2 ज़्यादा है, यहाँ पर 3 ज़्यादा है, तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, तो 1 डिजिट आ रहा था, क्योंकि 2 जितना जितना पहले ज़्यादा रहता है उसका गुने ना करता है, 3 दूना 6, तो 1 डिजिट रहता है पहले 0 लगा देते हैं। और दूसरे रास्ते में क्या करते हैं, जितना जितना ज़्यादा है उसको जोड़ देते हैं, 2 ज़्यादा 3 ज़्यादा 3 2 5 हो जाएगा, जोड़िएगा ना। और 5 को किस में जाकर जोड़ देना है, 200 में जोड़ा तो 205 है, 205 का जस्ट यहाँ पर दुगुना करिएगा, तो 205 को दुगुना करते 400 कितना हो गया, 10 हो गया, 400 10 हो गया, ये इसका गुना हो गई, आ जाएगा। समझ में ही आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे, सही है ना, 3 दूना 6 और 3 2 5, 5 उसमें जाकर जोड़ तो 200 कितना हो गया, 5 हो गया, और 205 को जस्ट दुगुना करिए तो 410 होगा। सही है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, अब कभी कभी 3 डिजिट गुना करने पर आ जाएगा, तब क्या कीजिएगा, ठीक है, उसके लिए कंसेप्ट बता रहे। जैसे मैं कोई बोलेगा 213 और गुने 212, इसी को गुना करना है, 200 यहाँ पर 12 है, 200 कितना है 12, इसको गुना करना, तो कैसे गुना करिएगा, तो वही कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट वही लिखिएगा। देखिएगा 200 से कितना ज़्यादा 13, ये 200 से कितना ज़्यादा 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुना करने आप जा रहे हैं। पहला स्टेप में क्या कीजिएगा, हम हर हाल में लास्ट में 2 डिजिट लिखना है, तो गुना करिएगा, 13 दूना 26 के 6 दे देते हैं, और 13 गुने 1, तो 13 को और 2 कितना हो गया, 13 गुना करना है, 13 दूना 26, आप समझिए 2 अंक गुना करने जा रहे हैं, 13 दूना 26 के 6 दे देते हैं, और 13 गुने 1 तो 13, और 2 को उधर का कैरी आ जाएगा, 13 2 15 के 5 यहाँ पर हमेशा दे दे। तीसरा डिजिट आ रहा है, आने के लिए गुना करिएगा तो 156 आ जाएगा, 13 गुने 12 करिएगा तो 156, लेकिन हमको 3 गुना करने पर टोटल यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट गुना करिएगा, 13 ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो 12 13 गुना करते 156 आ जाएगा। 156 यहाँ पर धोखों से नहीं लिखिएगा, क्या बोल रहे हो, लास्ट में हमेशा आपको 2 डिजिट लिखना है। अगर वो तीसरा डिजिट गुना करने पर 3 डिजिट में आ जाए, 12 गुने 13 करिएगा तो 156 आ जाएगा, तो 156 सो नहीं लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, 1 2 गुना कर देगा, 3 डिजिट आ गया तो 156 लिख दिया, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, 15 को, 15 जाकर उसमें जोड़ने पर कितना हो गया, 25 आ रहा, 25 उसमें जाकर जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 225 हो गया, 250 का गुना करेगा 250 हो गया, आप नहीं लिख दीजिएगा, वैसा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको क्या करना है, अगर 3 डिजिट में आ रहा गुना करना, तो तीसरा डिजिट को आप हटा दीजिएगा, उसको कैरी के रूप में रखे रहिएगा। किसके रूप में, कैरी के। जैसे तीसरा डिजिट में कौन सा 1 आ रहा था, उसको कैरी के रूप में आप रखे रहिएगा। उसका काम हम लास्ट में करते हैं, लास्ट में कब करते हैं, वही सारा कंसेप्ट, इतना काम, इसको जो तीसरा, इतना खाली कंसेप्ट याद है कि तीसरा डिजिट जो है उसको कैरी के रूप में हम रखेंगे। इसका यूज़ कब करेंगे वही बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या बोल, पहला स्टेप में दोनों को क्या कर देना, गुना कर देना है, तो गुना करिएगा 3 डिजिट में आ रहा था गुना करने पर, लेकिन लास्ट में हमेशा वो 2 डिजिट लिखना, इससे लास्ट का 2 डिजिट लिया, जो तीसरा डिजिट आता है उसको हम कैरी के रूप में रखे हुए रहते हैं। आप दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, दोनों को जोड़िए, 13 को और 12 को जोड़िएगा, तो 13 12 कितना हो गया 25 हो रहा है,
13 को 12 को 25 होगा, 25 को हमेशा 200 में जाकर जोड़ो तो 200 25 हो, और 225 को फिर क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। तो 225 का दुगुना करिएगा तो कितना हो गया 250, 225 को दुगुना करिए कितना हो गया, पसीना आँख में चला गया, तो 250 हो गया। तो 250 हो गया, 250 में क्या कर देना है, लास्ट को जो तीसरा आता है उसको लास्ट में जाकर जोड़ देना है। 250 में यानी 250 में एगो जोड़ दिए तो 200 कितना हो गया, 51 हो गया, ये इसका गुना हो के आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, एक दो और एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, आपको पूरा क्लियर आ जाएगा। जैसे मैं 200 फुल बुलाइए नहीं, फिर पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे 215 और गुने 215 गुने 212 लेते इसको गुना करना है। ठीक है, अभी बड़ा बड़ा बता रहे हैं, देखिए ना अभी समझा रहे इसीलिए छोटा छोटा भी लेगा। देखिए इसको गुना करना है तो 200 से कितना ज़्यादा है, देखने से ना 15 ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, देखने से लग रहा था। तो क्या कर जाए, दोनों को गुना करते हैं, 15 को 15 दूना 30 और 15 गुने 1 तो 15 3 18 के 8 दे दे, कैरी कितना हो गया, 1 हो गया, एक कैरी के रूप में हम रखे हुए रहता है। वही दूसरा स्टेप में दोनों को जोड़ दिएगा, 15 को और 12 को कितना हो जोड़िएगा तो 27 को, और 27 को किस में जाकर जोड़ देना, 200 में तो 27 227 होगा, 227 का दुगुना करिएगा तो कितना, 27 दूना 54 होता है, तो 454 होगा। यही जाके एक और जाकर उसमें क्या कर देना, जोड़ देना है। उसको दुगुना करने के बाद क्या कीजिएगा, हमेशा ये जो तीसरा डिजिट कैरी के रूप में उसको जोड़ दिया तो 54 हो, 454 एक 400 कितना होगा 55 होगा, इसी को गुना हो गई आ जाएगा। जिसमें और ले लेते हैं 241 गुने 213, इसको गुना करना तो कैसे गुना करिएगा, तो वही कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर कितना ज़्यादा है, देखने से नहीं लगा 41 ज़्यादा 200 से, ये कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है। तो पहला स्टेप में दोनों को क्या करते हैं, 41 ज़्यादा था, ये 13 ज़्यादा है, तो पहला स्टेप में दोनों को गुना करते हैं, 13 गुने 41 में करते हैं, 13 गुने 1 तो 13 के 3 दे दिए, और फिर 13 चौका 52 हो रहा, 13 चौका कितना होगा 52, और कैरी कितना होगा 1, क्योंकि 13 गुने 1 तो 13 और 13 चौका 52 1 53 हो गया, कितना हो गया 53, 52 1 53 हो गया। कैरी कितना बचा हुआ 5, जो यहाँ पर 5 हम 53 ना देखे, 3 गो डिजिट नहीं लिखते, लास्ट के सिर्फ 2 गो डिजिट लिख रहे थे। कैरी कितना बचा हुआ 5 बचा हुआ, 5 का यूज़ कब करेंगे, अब लास्ट में करेंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या बोले, जितना ज़्यादा उसको जोड़ दीजिएगा, ये 41 ज़्यादा, ये 13 ज़्यादा, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़िएगा दोनों को, दूसरा स्टेप में दोनों जोड़ना ना आता है, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 54 को हो जाएगा, कितना 54 को, और 54 को किस में जाकर 250 में जोड़ दे, तो 254 हो गया, कितना होगा 200, जोड़िएगा तो 54 को सिर्फ 200 में जोड़ता है 254, और 254 का फिर क्या कर देना, दुगुना करिएगा, तो 254 का दुगुना करिएगा तो देखने 500 कितना होगा 8 हो जाएगा, 508 हो, और 508 में ही 5 और जाके क्या कर देना, जोड़ देना, तो 508 में 5 जोड़िए तो 8 5 13 यानी 513 हो जाएगा, 513 हो, यही इसका गुना हो के आ जाएगा। कोई भी बड़ा से बड़ा 3 डिजिट का गुना रहता है, आप ऐसे एक लाइन में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों रोज़ हमें कैलकुलेशन वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ ट्रिकली कुछ ना कुछ आपको रोज़ सिखाया जाता है, वो भी ट्रिकली। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।